हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का नाम है श्री भरत पादुका देना। श्री भरत जी को पादुका देना। ये कथा बहुत ही अच्छी है। इस कथा से आपको हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम ये कथा सुनते हैं। श्री राम के वनवास के बाद महाराजा दशरथ ने उनके वियोग में अपना प्राण त्याग दिए। फिर गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश से उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया गया और ननियाल से श्री भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए शीघ्रगामी दूत भेजे गए। श्री भरत जी के ननियाल से लौटने के बाद कैकेयी ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया और उनसे अपने पिता, भाई और माता की कुशल पूछी। महाराज दशरथ को कैकेयी के महल में न देखकर भरत जी ने कहा, माँ, तुम यहाँ अकेली बैठी हो। तुम्हारे बिना तो पिताजी एकांत में कभी नहीं रहते थे। भैया श्री राम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कारण क्या है? उन्हें न देखकर मुझे अत्यंत भय तथा दुख हो रहा है। कैकेयी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे लिए भय और चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने महाराज से पूर्व वर के अनुसार तुम्हारे लिए राज्य तथा श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। श्री राम के वनवास से दुखी होकर तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। कैकेयी के इस कुकृत्य को सुनकर श्री भरत शोक समुद्र में डूब गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, अरे पापीन, तू बात करने योग्य नहीं। तू अपने पति की हत्या करने वाली हत्यारिन है और तेरे गर्भ से जन्म लेने के कारण उस महापाप का मैं भी भागीदार हूँ। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, अतः तू मेरे सामने से तत्काल हट जा। कैकेयी के कुकृत्य की निंदा करने के बाद श्री भरत माता कौशल्या के पास गए और उन्हें नाना प्रकार की से सांत्वना दिया। उसके बाद उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ के आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ का विधिवत अंतिम संस्कार संपन्न किया तथा पिता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश और माता कौशल्या के अनुरोध के बाद श्री भरत जी ने राज्य लेना अस्वीकार कर दिया तथा सबको साथ लेकर श्री राम को मनाने के लिए पैदल ही चित्रकूट चल दिए। मार्ग में निषाद राज गुरु और श्री भारद्वाज जी से मिलते हुए श्री भरत जी चित्रकूट पहुँचे। वहाँ उन्होंने दुर्वादल के समान श्याम शरीर के विशाल हृदय वाले श्री राम बैठे हुए देखा। वे जानकी जी को निहार रहे थे और लक्ष्मण जी उनके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। भरत जी पाईनाथ कहते हुए दंड की भांति भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने श्री राम के युगल चरणों को पकड़ लिया। श्री राम ने प्रेम से अधीर होकर उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। भरत जी ने श्री राम से कहा, हे महाभाग, ये समस्त पृथक राज्य आप ही का है। आप हमारे बड़े भाई हैं, अतः पिता तुल्य हैं। आप इस राज्य को स्वीकार करें और मेरी माता के अपराध को भुलाकर हमारी रक्षा करें। श्री राम ने कहा, भाई, पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें अयोध्या का राज्य दिया है। पिता के आदेश का पालन करना हम दोनों का परम धर्म है। जो मनुष्य पिता के आदेश का उल्लंघन करता है वह जीता हुआ भी मर्द के समान है। अतः तुम्हें अयोध्या का पालन करो और मैं दंडकारण्य में निवास करूँगा तथा वनवास से लौटने के बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा करूँगा। इस तरह नाना भांति से समझाकर श्री राम ने अपनी चरण पादुका खड़ाऊ श्री भरत जी को सौंप दी। भरत जी अयोध्या लौट आए और उन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर
नंदीग्राम में तपस्वी जीवन में व्यतीत करते हुए अयोध्या का शासन करने लगी। तो गाइस ये कथा बहुत ही अच्छी थी। इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें गुरु माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे हमें भगवान खुश होते हैं और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।